अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 11.2 है जिसके अंदर हमारे पास 3 कंसेप्ट हैं। एक अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, एक मीडियन का और मॉड का। उसके अंदर फिर आगे हमारे पास हर कंसेप्ट के अंदर हमारे पास 2 जो है डेटा है, एक ग्रुप डेटा और एक अनग्रुप डेटा का जो कंसेप्ट है उसको भी आगे चलेंगे और फिर उसके आगे जैसे डिस्क्रीट डेटा है वो भी हम देखेंगे। तो इसमें हमारे पास जो आपको अरिथमेटिक मीन है इसका मैं आपको ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपका अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा। जिस टाइप का वो क्वेश्चन दे देता है, घुमा फिरा के देता है, वैल्यू चेंज करके देता है, तो आप 100% कर लेंगे। मीडियन की बात करें इसी तरह ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा की भी जो कंसेप्ट है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो बताऊंगा एंड देन हमारे पास मॉड होगा, उसके भी ग्रुप और अनग्रुप डेटा दोनों का करेंगे और उसमें डिस्क्रीट डेटा जो है और कंटिन्यूस डेटा जो है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं जो कंसेप्ट है उसको समझाने लगूँ। अरिथमेटिक मीन का जो कंसेप्ट है वो क्या है। तो अरिथमेटिक मीन के लिए हमारे पास 2 किस्म का डेटा होता है। ये अनग्रुप डेटा होता है और ये ग्रुप डेटा होता है। अब अनग्रुप डेटा कौन सा होता है और ग्रुप डेटा कौन सा होता है। अनग्रुप डेटा इस तरह का एक डेटा दिया होगा, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई पैटर्न नहीं है, यानी 3 और 4 के दरमियान 1 का डिफरेंस है, अगेन फिर माइनस है, फिर 7 है, फिर -8 है, -5 और 0। जो अनग्रुप डेटा होता है उसमें हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती और एक अनसिस्टमैटिक डेटा होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है, एक जिसका कोई खास यानी कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता। इसमें देखें तो इसके हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। एक तो ये है, इस जाहिर करती है कि हमारे पास ये ग्रुप डेटा है। दूसरी बात है कि ये देखें इसमें हमारे पास प्रॉपर एक पैटर्न है, एक पैटर्न के तहत डेटा जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में चलता जा रहा है। तो ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए लिया क्योंकि ये अनग्रुप है, इसलिए 4 इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास ये ग्रुप डेटा है। और क्वेश्चन 4 और 5 बिल्कुल सेम है, सिर्फ वैल्यू का डिफरेंस है। तो जिस मेथड से मैं आपको क्वेश्चन 4 करा रहा हूँ 100% क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी हिसाब से होगा, तो सिर्फ वैल्यू का फर्क आएगा, कंसेप्ट और मेथडोलॉजी रिमेन सेम। अब हमारे पास ये क्या है कि फार्मूला हमारे पास क्या होता है अरिथमेटिक मीन का, समेशन एक्स ओवर एन। ये जो उसने y से जाहिर किया हुआ है ना, तो इसका मतलब है समेशन y भी आप कह सकते हैं इसे, यानी कि जितनी भी वैल्यू असल में आपके पास x है, तो समेशन x का मतलब ये है कि आपने ये सारी वैल्यू आपने ऐड कर लेनी है। क्या है जी, 3 है, 3 प्लस क्या है 4 प्लस 7 और प्लस 0 लिख लें। 0 एक न्यूट्रल हो तो उसके साथ प्लस या माइनस का जो साइन होता है नहीं होता। अब देखें प्लस 1 2 3 नंबर प्लस के थे, वो तीनों लिख दिए और 0 को मैंने फिर लिख दिया। फिर आगे 3 नंबर क्या है, माइनस के, इसमें -1 है, -8 है और -5 है। अब माइनस वालों को अलग रखा, प्लस वालों को अलग रखा ताकि ये एक जैसे हो जाए। 7 और 3 10 और 14 हो जाएगा, और 14 प्लस 0 14 ही होता है। और ये कितना हो जाएगा, -9 और 14, ये हमारे पास कितना हो जाएगा जी भी, कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा भाई 14, ये दोनों 14 हो जाएंगे। कैसे, 1 प्लस जो 8 9 हो जाएगा, 9 में अगर 5 ऐड करो 14 हो जाएगा। तो ये हमारे पास +14 -14, ये तो हमारे पास हो गया जी 0। ठीक हो गया। अब इसमें यानी कि आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज अगर सॉल्व करना चाहें तो आपने सिंपल लिख देना है जी समेशन एक्स ओवर एन। तो यहाँ पे हमारे पास n कितना है, यहाँ पे हमारे पास जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास 7 आ गया। अब वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0/7। तो यूं हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक देख लें, इसका मैं दूसरा पार्ट भी करा देता हूँ क्योंकि इसका तो आंसर 0 आ गया। इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, फिर हम दूसरे इसकी तरफ मूव करेंगे। अच्छा, इसका पार्ट 1 भी कर लेते हैं, इसके पार्ट 1 लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका पार्ट 1 लिख लेते हैं। 1 में हमारे पास जो x है वो क्या है जी, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। ठीक है जी, 2 4 6 8 10 12। तो हमने क्या निकालना है जी, समेशन पहले x निकालें। समेशन x का मतलब इन सारे नंबर को आपने ऐड कर लेना है, +8 +10 और +12। इन सारे नंबर को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा जी समेशन x = 42 आ जाता है। अब इसके बाद आपको n चाहिए होता है। n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, n आपके पास 6। तो यूं हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है वो आ जाएगा जी, फार्मूला लगा दें, समेशन x ओवर n। समेशन x की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 42 और n जो है 6 है 6। तो ये हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर है अरिथमेटिक मीन का 7 आ गया। तो ये अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करनी थी, तो अरिथमेटिक मीन का हमारे पास आंसर 7 आ गया।
अब हम चलते हैं ग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास फार्मूला जो है समेशन एफ एक्स ओवर एफ है। तो अब देखें ये सारी वैल्यू क्या है, एफ की है, तो सिंपल आपने इन सारी वैल्यू को ऐड करना है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा जी 30। इन सारी वैल्यू को ऐड करें, 12 हो जाएगा, 12 में 8 ऐड करें 20 एंड 10 30 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला में समेशन एफ है उसकी वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास ऊपर जो वैल्यू है नोमिनेटर में एफ एक्स की वैल्यू नहीं है। यानी एफ एक्स का ये मतलब है कि जो एफ होगा, एक्स होगा, उसके कुछ प्रोडक्ट्स की वैल्यू, यानी एफ और एक्स के प्रोडक्ट की वैल्यू आएंगी, उन सारी वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। तो ये जो होता है ना जो सिंबल सिग्मा, इसको कहते हैं ग्रीक लेटर, यानी कि ये हमारे सम को शो करता है, यानी वैल्यू को ऐड करना को शो करता है कि ये वैल्यू ऐड हो रही है, यानी एफ और एक्स का प्रोडक्ट ऐड हो रहा है। जैसे एफ के साथ लगा हुआ था तो इसकी सारी वैल्यू को हमने ऐड किया, तभी तो एफ का सम आया। तो x हमारे f तो है हमारे पास, ये देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यू f की हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक x की वैल्यू होगी जो इस सॉरी x की वैल्यू होगी जो इस f के साथ मल्टीप्लाई होकर fx आ जाएगा। अब इस x की वैल्यू हमने निकालनी कैसे? ये क्या होता है, मिड पॉइंट होता है किसका, लोअर क्लास और अपर क्लास का जो मीन होता है या आप उसका एवरेज कहें उसका, वो हमारे पास होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 0 प्लस क्या करेंगे जी 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हमारे पास लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइड बाय 2, यानी क्या हो जाएगा 5 प्लस 0 5 हो जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2.5 आ जाएगा, ठीक है। आगे 5 प्लस 10, यानी 5 को 10 के साथ क्या करना है, ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। ये थोड़ी सी वैल्यू नीचे लिखी गई है, इसको थोड़ा 5 प्लस 10 15 हो जाएगा। 15 का हाफ जो है वो हमारे पास कितना होता है 7.5 आ जाएगा। अब इधर हमारे पास कितना आ जाएगा जी 10 में आपने 15 ऐड करने हैं 25 हो जाएगा। 25 का जो हाफ है वो 12.5 आता है। इसी तरह 15 में आपने 20 ऐड कर देने, 35 हो जाएगा और 35 का हाफ जो है वो 17.5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 20 में आपने 25 को ऐड करना है, वो कितना हो जाएगा 45। 45 का हाफ जो है 22.5 होता है। तो अब आप इन सारी वैल्यू अगर देखें तो 0.5 इन सारी वैल्यू के एंड पे आ रहा है। यहाँ पर जो साइज था, जैसे मैंने कहा था ना कि इसमें जो ग्रुप डेटा होता है उसमें एक प्रॉपर एक साइज होता है, एक जो एक कंटिन्यूस डेटा होता है उसका एक प्रॉपर पैटर्न होता है। तो 5 का डिफरेंस चल रहा है, ये देख सकते हैं। जैसे 10 में से 5 निकालो 5, 15 में से 10 निकालो 5, 20 में से 15 निकालो तो 5। तो इधर देखें हमारे पास 2 में 5 ऐड करो 7, 7 में 5 ऐड करो 12, 12 में 5 ऐड करो 17, 17 में 5 ऐड करो 22। अब आप देखें हमारे पास एफ भी आ चुका है और ये सारी वैल्यू एक्स की है, ये एक्स भी आ चुका है। तो ये इस वाले कॉलम में हमने एफ और एक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो एफ है तो एफ की वैल्यू आपके पास क्या है जी 5 है, और आगे एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है जी 2.5 है, ठीक है। नेक्स्ट एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 7 है, जबकि दूसरा एक्स की वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू 7.5 है। नेक्स्ट ये कितना है जी हमारे पास 10 है एफ, और जो एक्स है वो क्या है 12.5 है। पहले लिख लेते हैं फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 है एफ और एक्स जो है वो हमारे पास कितना है जी 17.5 है। एफ की वैल्यू हमारे पास 2 है, जबकि एक्स की वैल्यू कितनी है जी 22.5 है। अब हम 1 बाय 1 सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये मेरे पास आ गया जी 12.5। अब हमारे पास क्या है जी 7 को मल्टीप्लाई कर देना है जी 7.5 से, तो ये मेरे पास 52.5 आ जाएगा। ये हमारे पास 125 आ जाएगा, 125.0 या 125। अब देखिए 17.5 और 6 को मल्टीप्लाई करने, ये 105 आ गया, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 45 आ जाएगा। 22 का डबल करेंगे तो 44 और आधा आधा ऐड होगा तो 45 आ जाएगा। अब आप देखें कि हमारे पास ये जितनी भी वैल्यू आई है ना 12.5, 52.5, 125, 105, 45, ये सारी वैल्यू क्या है एफ और एक्स का प्रोडक्ट है। लेकिन हमें एफ और एक्स का प्रोडक्ट सिर्फ नहीं चाहिए बल्कि एफ और एक्स की जितनी वैल्यू है उनका सम चाहिए। तो हमने इन्हें क्या कर देना है समेशन एफ एक्स। तो अब इन सारी वैल्यू को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है जी, मैंने पहले ऐड की हुई थी 340 आ जाते, कितना आ जाते 340 आ जाते। अब हमने क्या करना है अरिथमेटिक में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी ARITH अरिथमेटिक मीन जो है जिसे हम x बार से रिप्रेजेंट करेंगे, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, वैल्यू पुट कर दो,
कितनी है जी इसकी वैल्यू 430 नहीं सॉरी 340 340 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा जी 30। इन दोनों को हम क्या करते हैं, अगर डिवाइड करें 340 को डिवाइड करो तो हमारे पास 11.33 आ जाएगा। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फाइनल आंसर आ गया 11.33। आगे 33 आगे चलता जा रहा है, बहुत सारी वैल्यू है इसके बाद, लेकिन हमने पॉइंट के बाद जस्ट 2 वैल्यू लिख देनी है। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन था अरिथमेटिक मीन का, जिसमें हमारे पास एक ग्रुप अनग्रुप डेटा की बात हुई और एक ग्रुप डेटा की। तो जब भी आपके पास अनग्रुप डेटा होगा तो जितने भी नंबर होंगे ना आपके पास, उन सारों को आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद वो आपका क्या कहलाएगा, समेशन एक्स कहलाएगा। फिर देखने ये नंबर कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो वो आपका क्या होगा, एन होगा। तो फार्मूला आपके पास समेशन एक्स ओवर एन लगेगा। जो सारी वैल्यू का सम है वो आपने ऊपर रखना है और नंबर की तादाद कितनी है वो नीचे लिखनी है। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ये कौन सा है, ये अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन है। जबकि इस तरफ हम देखें तो ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। इसलिए हमने ग्रुप डेटा के लिए ग्रुप डेटा का फार्मूला लगाया। तो इसलिए हमारे पास अनग्रुप के लिए एफ एक्स समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ होता है। ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये तो हमें दी होती है, सिर्फ ऐड हमने करना होता है, तो ये नीचे वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती है। जो एफ एक्स होता है उस एफ एक्स को हमने क्या करना होता है कि पहले एक्स हमें चाहिए होता है। एक्स क्या होता है, इन दोनों वैल्यू का मिड पॉइंट होता है। तो इन दोनों वैल्यू को हमने ऐड करके 2 पे डिवाइड कराना होता है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाती है। इस दो वैल्यू को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, तो मिड पॉइंट। ये सारी वैल्यू जो है मिड पॉइंट है इन दो, यानी लोअर क्लास और अपर क्लास का ये सारा मिड पॉइंट है, जिसे हम एक्स कहते हैं। फिर हमारे पास एफ भी आ गया, एक्स भी आ गया, तो हमें एफ एक्स का प्रोडक्ट चाहिए होता है। इसलिए एफ और एक्स की वैल्यू ये देख सकते हैं कि सारी मल्टीप्लाई हुई। पहली वैल्यू एफ की है, दूसरी वैल्यू एक्स की है, एफ और एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई की, हमारे पास ये एफ एक्स का प्रोडक्ट आ गया। लेकिन एफ एक्स का सिर्फ हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उस एफ एक्स का प्रोडक्ट हमें सम भी चाहिए, इसलिए सारी वैल्यू को आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यही फार्मूला हमने लिखा अरिथमेटिक मीन का, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो जो हमारे पास समेशन एफ एक्स था वो 340 आया, तो समेशन एफ हमारे पास 30, हम दोनों को डिवाइड किया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा ना तो वो इसी टाइप का होगा अरिथमेटिक मीन का, या तो ग्रुप डेटा होगा या अनग्रुप डेटा होगा। अनग्रुप डेटा है तो आपने इस मेथड को फॉलो करना है, और अगर ग्रुप डेटा है तो फिर आपके पास ये वाला मेथड लगेगा। तो अभी हम आगे चलेंगे मीडियन। स्टूडेंट आपको जो अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अभी हमने चलना है मीडियन की तरफ। तो अब मीडियन में हमारे पास ये है कि एक ग्रुप डेटा होता है और एक अनग्रुप डेटा होता है। अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा में हमारे पास एक कंटिन्यूस फॉर्म में डेटा होते हैं और एक डिस्क्रीट फॉर्म होती है। और अनग्रुप डेटा की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है एक इवन वैल्यू होती है और एक ऑड वैल्यू होती है। तो ये टोटल हमारे पास कंसेप्ट है जी मीडियन से रिलेटेड, जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन कौन कौन से करेंगे, इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट करेंगे, जिससे आपका ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसके लिए हमारे पास कंटिन्यूस और डिस्क्रीट का कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए हम 2 क्वेश्चन की हेल्प लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो चले हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि फाइंड मीडियन की बात करता है। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है ना जी 3, पहले हम चले लिख लेते हैं जी 1 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, पार्ट 1, उसमें उसने दिया 1 4 2 1 4 2 5 3 7 6 5 3 7 और 6, ये उसने हमें क्या कर दिया, एक डेटा दे दिया जो कि अनग्रुप डेटा है। क्यों अनग्रुप डेटा है, क्योंकि इसमें कोई हमारे पास एक सिस्टमैटिक डेटा नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, ना इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। ग्रुप डेटा में हमारे पास क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, इसमें हमारे पास ना तो फ्रीक्वेंसी और ना कोई प्रॉपर पैटर्न है। तो इसमें हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, पहले हमने नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारे पास जो n है, n इज इक्वल टू क्या है, 7 है, जो कि ऑड वैल्यू है। ये हमारे पास क्या आ गई, ऑड वैल्यू। तो ऑड वैल्यू के लिए हमारे पास जो मीडियन का फार्मूला है वो ये है, फॉर ऑड वैल्यू मीडियन इज इक्वल टू 1 n + 1। तो अच्छा, इसके लिए फार्मूला लगाने से पहले ना हम देखते हैं कि ये ऑलरेडी सीक्वेंस में नहीं। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि इसको प्रॉपर असेंडिंग आर्डर में लिखना है, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ लिखना है। 1, फिर हमारे पास आ जाएगी 2, 2 के बाद देखें आ जाएगा जी 3, 3 के बाद 4, देन 5 और 6 और 7। ये 1 आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 6 और 7 ये आ गए। तो अब हमारे पास क्या है कि हमने फार्मूला लगा देना है। मीडियन इज इक्वल टू क्या हमारे पास है जी n + 1 डिवाइड बाय 2
अच्छा, इसमें आप टर्म भी लिख सकते हो और यहाँ पे आप वैल्यू भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब हमारे पास n क्या है? n की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है जी 7 + 1 डिवाइड बाय 2 टर्म या वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो। n देखो 7 है क्योंकि हमारे पास नंबर 7 है। अब 7 + 1 क्या हो जाएगा जी? 8 डिवाइड बाय 2 टर्म आ जाएगा। देखिए 2 4 4 ज़ा 8 होता है, तो 4th टर्म। अब ये आर्डर में डेटा क्यों लिखा था वो आपको मैं बताता हूँ। तो यूँ हमारे पास जो मीडियन का फाइनल आंसर आ जाएगा, मीडियन जो है वो हमारे पास आ जाएगा ये 4th टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4th टर्म है। यानी ये वो वैल्यू है जो 4th पोजीशन पे है, यानी नंबर 4 पे जो डेटा होगा ना वो हमारा क्या होगा? मीन होगा। तो हमारे पास इसका 4 क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा, MIAN मीडियन। ठीक है जी, ये हमारे पास, चलो थोड़ा नीट करके लिख लेते हैं। मीडियन जो कि x बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं जी 4, क्योंकि 4th पोजीशन पे है। क्यों? 4th टर्म का मतलब है 4th पोजीशन पे क्यों? ये तो बाय चांस जो है ना 4 आ गया। यहाँ पे अगर फर्क किया कोई और नंबर आ जाता है, 7 आ जाता है, 8 आता है, कोई भी आ सकता है। अच्छा, एक और चीज़, 1 2 3 4 इसमें हमारे पास क्या है? 5 है। तो अगर आप आर्डर को सीक्वेंस में नहीं लिखते तो फिर आपके पास 4th पोजीशन पे 5 है, अरिथमेटिक मीन 5 लिखेंगे जो कि गलत होगा। तो इसलिए आपकी मिस्टेक होगी, आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपने डेटा को क्या लिखना है? एक असेंडिंग आर्डर में लिखना है, यानी छोटे से बड़े नंबर की तरफ लिखना है। जब आप लिख लेते हैं तो फिर आप ये फार्मूला लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये किस पोजीशन पे है। एक तो ये इसका लॉजिक है। दूसरा एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, अगर मैं पहले नंबर को भी छोड़ दूँ, आखिरी को भी छोड़ दूँ, इधर से इसको छोड़ दूँ, इसको छोड़ दूँ, इसको भी छोड़ दूँ, इसको भी छोड़ दूँ, तो ये दरमियान में ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है मिड वैल्यू बच जाती है। तो मीडियन जो है ना, जो मिड में वैल्यू होती है वो मीडियन इनफैक्ट हमारे पास होता है। तो इसलिए जो ऑड नंबर होते हैं उसमें तो आसान है। 7 है तो 3 जो स्टार्ट वाले 3 छोड़ दो, लास्ट वाले 3 छोड़ दो, दरमियान वाला जो नंबर होगा वो आपका मीडियन होगा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो फॉर ऑड वैल्यू। अब हमारे पास आ गया जी मीडियन, जो कि हम इसका पार्ट 3 करने लगे हैं, 6 का पार्ट 3। ठीक है, और ये हमारे पास वैल्यू है जी 0 1 -2 -3, 0 1 -2 -3, 0 1 -2 -3, 4 5 6, 4 5 6 एंड देन क्या है जी 4 5 6 3। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसको ऑर्डर में लिखना है, सबसे छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा बड़ा हमारा जो सबसे छोटा नंबर है वो -3 है, फिर -2 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 तो नहीं है, पॉजिटिव 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है। अब आप सोच रहे होंगे कि 0 जो 2 और 3 से कैसे बड़ा हो गया? इसलिए कि जितने भी नंबर हमारे पास नेगेटिव होते हैं ना, ये हमारे पास असल में एक नंबर लाइन होती है। यूँ आप समझें कि ये हमारे पास नंबर लाइन होती है, ये इसका ओरिजिन समझ लें, यहाँ 0 होता है। इस तरफ जितने नंबर होते हैं ना, ये सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं। जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे चलता रहता है। इस तरफ हमारे पास जितने भी नंबर होते हैं ना, वो नेगेटिव होते हैं। ये सारे नंबर हमारे पास नेगेटिव, यानी कि ये क्या आ जाएगी जी? 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4। तो 0 से इस तरफ जितने भी नंबर होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। इवन कि जो -4 है, अपने से पीछे जितने भी नंबर हैं इसके, उन सारों से छोटा है। तो इसलिए आप जितना इधर जाते जाएँगे, आपका नंबर जो है बज़ाहिर, यानी मैं यूँ लिखूँ कि -500 क्या है? 0। इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है भाई? क्या है? 0 नंबर बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये -500 है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू 0 से क्या होती है? छोटी होती है। तो ये तो चलें, इससे रिलेटेड कंसेप्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वैल्यू थी तो मैंने बता दिया। अब हमारे पास सबसे पहले हमने बतानी है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n कितना है। तो n यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, जो कि इवन वैल्यू है। तो लाजिम बात है जो इवन वैल्यू होंगी, इवन वैल्यूज या इवन टर्म भी आप कह सकते हैं इसे। ठीक है जी, ये क्या है? इवन वैल्यू। तो इवन वैल्यू के लिए हमारे पास जो फार्मूला लगता है वो मीडियन का ये वाला लगता है। तो क्या आ जाएगा जी? मीडियन 1/2 n/2 टर्म लिख लें, वैल्यू लिख लें, एक ही बात है, टर्म प्लस n+2 डिवाइड बाय 2 टर्म। अच्छा, यहाँ पर एक मैंने चीज़ बताई थी आपको कि जैसे ये टोटल 7 वैल्यू है ना, लास्ट वाली 3 छोड़ दें, यानी ये लास्ट वाली 3 छोड़ दें और फर्स्ट वाली 3 छोड़ दें, दरमियान में वाली जो मिड वाली वैल्यू बचेगी वो आपका क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा।
लेकिन इस वाले केस में जो इवन है, तो अगर मैं हमारे पास टोटल 8 वैल्यू है, तो 8 में अगर मैं लास्ट वाली 4 छोड़ दूँ, फर्स्ट वाली 4 छोड़ दूँ, तो मेरे पास दरमियान में कोई नंबर नहीं बचता। तो उसका एक और भी हल होता है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। वो ये होता है कि जैसे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन 2 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन वो उसमें जैसे यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी है, तो इसलिए बेहतर हमारे पास होता है कि हम प्रॉपर फार्मूला लगा के उसको सॉल्व करते होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/2। अब n हमारे पास क्या है जी 8 बाय क्या आ जाएगा जी टूथ टर्म प्लस n प्लस 2 का मतलब है 8 प्लस 2 डिवाइड बाय टूथ टर्म। अब ये 1/2 बाहर वाला आपने ऐसे ही लिख देना, ये 2 4 टाइम, तो क्या आ जाएगा जी 4th टर्म आ जाएगी, प्लस 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 10 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 5th टर्म आ जाएगा। अच्छा, एक चीज दूसरी ये है कि अगर यहाँ 4 है तो डेफिनेटली यहाँ 5 आएगा, अगर यहाँ 7 आए तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब देखिए 1/2, अब देखें कि आपके पास 4th टर्म कौन सी बन रही है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4th टर्म है, यानी एक ये 4th टर्म है और ये क्या है 5th। ये 2 टर्म है, ये 4th और 5th टर्म, यानी कि ये हमारे पास असल में ये जो 2 वैल्यू है ना, ये जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि क्योंकि ये 8 वैल्यू है तो 3 स्टार्ट वाली छोड़ दो, 3 लास्ट वाली छोड़ो, दरमियान वाली जो 2 वैल्यू ने ऐड करके 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 4th वैल्यू हमारे पास क्या है जी 1 है, 5th वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है जी 3 है, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा जी 4, 4 2 ज़र 8। तो यूं हमारे पास जो मीडियन है दैट इज x बार इज इक्वल टू 2। तो यूं हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है मीडियन का वो आ गया है, जो कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सॉरी ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा का, अभी ग्रुप डेटा की तरफ हमने चलना है। तो मीडियन हमारे पास 2, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा में हमारे पास 2 वैल्यू हो सकती है, या तो इवन वैल्यू होंगी या ऑड वैल्यू। अगर ऑड वैल्यू हो तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है जैसा कि हमारे पास 6 के पार्ट 1 में लगा है, और अगर इवन वैल्यू है तो इसके लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 में लगा है। तो इस तरह ये जो 6 के बाकी के पार्ट हैं एग्जैक्ट इसी तरह बिल्कुल होंगे, आपने इसी मेथड को फॉलो करते हुए करना है। और ये चीज़ें सिर्फ आपने कंसेप्ट को सीखना है, कंसेप्ट पे फोकस करना है, क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो कंसेप्चुअल आता है और उसमें ये होता है कि आपकी वैल्यू चेंज करके दे जा सकती है, किसी और बुक से रिलेट उठाकर क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। अगर तो आप क्वेश्चन को रटा मारेंगे तो फिर तो आप फंस जाएंगे, अगर वही क्वेश्चन ना आए तो डिफरेंट क्वेश्चन आएगा। और अगर आपने कंसेप्ट पर फोकस किया, जैसे मैंने आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो फिर जिस तरह मर्जी वो घुमा फिरा के दे दे, आप कभी भी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। आपका जो भी क्वेश्चन दे देगा उसका सोल्यूशन आप आसानी से निकाल लेंगे। मीडियन है उसमें हमारे पास जो अनग्रुप डेटा था उसके जो क्वेश्चन 2 हमने किए थे, आई होप कि वो आपको समझ आ गया होगा कि अगर अनग्रुप डेटा में इवन नंबर हो तो तब कौन सा फार्मूला लगता है और ऑड नंबर हो तो तब कौन सा फार्मूला लगता है। अब हमारे पास आ गया है ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा में भी हमारे पास 2 किस्म का डेटा होता है, एक कहलाता है जी कंटिन्यूस डेटा और दूसरा कौन सा होता है जी डिस्क्रीट डेटा। अब देखो डिस्क्रीट डेटा ये ऐसा डेटा होता है जो अलग अलग नंबर हमारे पास गिवन है, आप देख सकते हैं 1.8, 1.6, 1.4, 1.2, 1.0 और इस तरह हमारे पास गिवन डेटा दिया हुआ है। जबकि जो कंटिन्यूस होता है वो देख सकते हैं कि 40 से 50, देन 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में डेटा है। तो कंटिन्यूस फॉर्म में अगर डेटा गिवन होगा और वो ग्रुप डेटा है तो वो उसके लिए हमारे पास मीडियन का फार्मूला ये लगेगा। जबकि हमारे पास ये डिस्क्रीट फॉर्म में है तो इसमें हमारे पास क्या लगेगा, ये फार्मूला लगेगा। तो अभी हम पहले 7 क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो क्वेश्चन में उसने हमें कहा क्या हुआ। अब जो क्वेश्चन 7 है उसमें कह रहा है कि ये क्वेश्चन 7 हम कर रहे हैं और इधर हम क्वेश्चन 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन 7 में कह रहे हैं प्रैक्टिकल ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस बिटवीन 0 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। द डेटा गिवन बिलो इज रिकॉर्डेड एज। अब वो कह रहा है कि एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की जो शेप है उसमें स्टूडेंट ने क्या किया कि सर्कल ड्रा किए। सर्कल जो ड्रा किए उनका जो रेडियस है 0 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर है और नीचे जो रेडियस उन्होंने सर्कल बनाया उनकी जो रेडियस है वो गिवन है। फाइंड मीडियन रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी मीडियन हमने फाइंड करना है। तो आप ये देखें कि 1.8 सेंटीमीटर जो 1.8 है ना उसके जो सेंटीमीटर में 1.8 सेंटीमीटर के जो सर्कल हैं वो 6 सर्कल है। इसी तरह 1.6 सेंटीमीटर के जो सर्कल हैं वो 9 है, 1.4 के 15 है एंड 1.2 के 24 है, 1.0 के 33 हैं, 0.8 के 20 हैं, 0.6 के 13 हैं एंड 0.4 के 7 हैं और
2 जो है उसके 5 हैं। तो यूँ यानी हमारे पास जो ये नंबर ऑफ सर्कल्स जो हैं वो ये हैं जो फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि ये हमारे पास रेडियस का कि किस साइज़ का रेडियस लगा कर कितने सर्कल बनाए गए हैं। तो ये डिस्क्रीट फॉर्म है। इसमें कंटीन्यूअस फॉर्म में हमारे पास जो डेटा है उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि एट ओल्ड हाउस देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स आर गिवन बिलो, फाइंड एन एवरेज मीडियन एज ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन दैट ओल्ड एज हाउस। यानी कि एक ओल्ड एज हाउस है, ठीक है, उसमें क्या है कि जो लोग हैं उनकी जो एज है वो दी हुई है। यानी हमारे पास ऐसे लोग जिनकी एज 40 से 50 तक है वो 3 लोग हैं, ऐसे लोग जिनकी एज 50 से 60 तक है वो क्या है 8 है, 60 से 70 वाले जो एज वाले लोग हैं वो 11 है, 70 से 80 वाले 5 हैं, एंड 80 से 90 एज वाले हमारे पास क्या है 4 लोग हैं। तो इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, इसमें भी हमने मीडियन फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये तो उसने हमें गिवन दिया हुआ था ना, हमने यहाँ पे क्या निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपकी पहली जो वैल्यू होती है वो सेम लिख दी जाती है, ठीक है। जो सेकंड वैल्यू होती है उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है ना उसमें सेकंड को ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो लिख देते हैं। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 15। बेशक इसको ना मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि एक सीक्वेंस में नीचे। अब आपने इसी फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, जो नेक्स्ट है उसको ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब इस 30 में आपने क्या करना है, ये वाली 24 को ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 54 आ जाएगा। अब इसी तरह इस 54 में हमने क्या करना है कि 33 को ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 87 आ जाएगा। अब इसी 87 में हमने क्या करना है 20 को ऐड करना है, तो ये 97 आ जाएगा। अब 97 में हमने क्या करना है जी 13 को ऐड करना है, तो ये 110 आ जाएगा। अब 110 में हमने 7 को ऐड कर दें तो 100 हमारे पास कितना आ जाएगा 17। तो 117 में हमने क्या करना है 5 को ऐड करना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 122। एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास एक सेकंड जी, हमारे पास ये 10 पहले हमारे पास ये 5 6 10 30 54 87 ये अच्छा जी हमारे पास 107 54 ये हमारे पास कितना आ गया जी 10 जी 87 ठीक है। 87 में हमने 20 ऐड करने हैं तो 90 हाँ ये 107 आएगा, ये थोड़ी सी होती है, ये 107 आ गया, तो ये 107 में ऐड करने हैं 107 में, तो ये हमारे पास आ गया जी 120 और 120 में 7 ऐड करो तो 127 और 127 में 132 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब जब ये हमारे पास आ गई तो अब हमने क्या करना है कि इसी में पहले हम वैल्यू पुट करते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि हमने क्या करना है। अब n हमारे पास कितना होता है, n इज इक्वल टू समेशन f इज इक्वल टू 130। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखो जब हम एक सीक्वेंस में यहाँ से इस तरह लिखना शुरू करें, यानी 1.8 जो है 6 टाइम है, यानी 1.8 1.8 1.8 ऐसे 6 टाइम लिखें, फिर 1.69 टाइम लिखें, इसी तरह ये जितनी बार ये वैल्यू गिवन है, जैसे फर्स्ट के 33 है टाइम 1.033 टाइम है, तो इस तरह ये काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, लेकिन हम वो नहीं लिख रहे। तो हमारे पास ये टोटल जो वैल्यू है इन्हें गिने तो हमारे पास 132। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ जो नंबर ऑफ सर्कल बने हैं वो कितने बने हैं 132। नंबर ऑफ सर्कल 132 बने, इसलिए n की वैल्यू 132 होगी, जिसे हम समेशन f के इक्वल भी कहते हैं। तो ये 132 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2 वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू भी लिख सकते हैं और टर्म भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 6 12 और 2 6 तो 66 जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, या टर्म आप कह सकते हैं वो आ जाएगी। तो अब हमने देखना है कि जो हमारे पास 66 टर्म है वैल्यू है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। अब ये देखें हमारे पास यहाँ तक टोटल कितनी वैल्यू हो जाएंगी 54 हो जाएंगी, और 54 से अब नीचे जाते हैं तो हमारे पास 87 आ जाएगी। तो लाजमी बात है 54 से जो 66 लाई करता है वो 54 से आगे है और 87 से पीछे है। तो यूँ यानी कि 54 से 87 तक जितनी वैल्यू होंगी 66 उन्हीं के बीच में आ जाएगा। तो इसलिए ये हमारे पास जो बनेगा मीडियन मार्कर दूसरा से निशान लगा, ये हमारे पास ना बनेगा जी मीडियन ग्रुप बनेगा।
इसको ना मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारे पास मीडियन क्लास आप इसे कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास कहलाएगी। तो इसमें हमारे पास जो आएगा जी मीडियन आपका आ गए, जो मीडियन है ना वो आपका कौन सा आएगा, ये जो 1.0 यानी 1.0 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, मीडियन आ जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास मीडियन 1.0 है, इसमें हमने साथ अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं कि 66th वैल्यू लाइज वेयर फ्रीक्वेंसी, वेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 87, यानी 66 टर्म या 66 टर्म आप लिख सकते हैं 66 टर्म लाइज वेयर CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 87, ठीक है, जो 87 है। तो इसलिए हमारा जो मीडियन होगा वो क्या होगा, ये जो रेडियस होगा यानी 1.80, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये 7 क्वेश्चन जो है वो इतना ही था, वो हो गया जी कंप्लीट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब जैसा कि मैंने 8 क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको बताई थी कि उसमें वो कह रहा है कि भाई एक ओल्ड एज हाउस है जिसमें डिफरेंट एज के लोग रहते हैं, जिनकी एजेस जो है इस तरह दी हुई, यानी 40 से 50 तक जिन लोगों की एज है वो 3 है, 50 से 60 वाले 8 है, 60 से 70 एज वाले 11 है, और 70 से 80 एज वाले 5 है, और 80 से 90 एज वाले क्या है 4 है। तो अब वो कह रहा है कि इसका मीडियन फाइंड करें। तो अब ये बताया जैसे कि ये कंटिन्यूस डेटा है, ये देख सकते हैं कंटिन्यूस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसलिए इसमें हमारे पास जो मीडियन का फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा। अब इसमें L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप। हम देखेंगे कि मीडियन ग्रुप हमारे पास कौन सा है, उसमें हमारे पास लोअर क्लास होगी। तो पहले हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, फिर हम ये सारा साथ में आपको ये भी बता दूंगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में होता यह है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एज इट इज लिख दी जाती है, ठीक है। जो सेकेंड होती है वो इन दोनों को ऐड करके लिखी जाती है, यानी ये 3 में 8 ऐड करेंगे, सॉरी 3 + 8 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11। अब 11 में हमने क्या करना है, 11 को ऐड कर देना, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब 22 जो है उसमें हमने क्या करना है, ये 5 ऐड करना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब 27 जो है उसमें हमने क्या करना है, ये 4 ऐड कर देना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 31। तो ये हमारे पास हमने क्या कर लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो थी वो हमने निकाल ली है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हमने क्या फाइंड करना है जी, मीडियन ग्रुप फाइंड करना है। तो जो मीडियन ग्रुप होता है, मीडियन क्लास होती है, वो होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाली जो क्लास है ना, ये जो ग्रुप है ये वाला, ये हमारे पास, इसे हम कहते हैं मीडियन क्लास। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मीडियन क्लास आ जाएगी, यानी जिसमें हमारे पास हाईएस्ट क्या है फ्रीक्वेंसी है। अब हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो अब हमें क्या है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एफ होगा, ये हमारा क्या होगा एफ होगा, ठीक है। एफ के अलावा अच्छा इन सारों को पहले हमने ऐड भी करना है, पहले हम इनको ऐड कर लें। ये आ जाएगा जी एन इज इक्वल टू समीशन एफ इज इक्वल टू, ये बेशक आप ना लास्ट पे ये चीज बेशक बना लें। अब ये सारे कितने बनते हैं, 3 में 8 ऐड किए 11, और 11 में आपने ऐड किए 11, तो 22, 22 में 5, 27, 27 में 4, 31, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 31 आ जाएगा। अब हमने इसी तरह क्या कर लेना है, जब हमारे पास ये आ गया, तो अब देखें जी L क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप। अब इसमें हमने क्या किया कि क्लास बाउंड्री नहीं फाइंड की। अब क्लास बाउंड्री क्यों नहीं फाइंड की, आपने इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये कंटिन्यूस फॉर्म है, यहाँ 50 है तो यहाँ पे 50 है, ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर ये वैल्यू रिपीट हो रहा है, यानी ऊपर वाली क्लास में हमारे पास जो लोअर अपर क्लास है वो नीचे आके लोअर बन जाए, यानी यहाँ पे लोअर क्लास 40 है, अपर क्लास क्या है 50 है, और ये इधर आके क्या हो जाए लोअर क्लास बन जाए। और इसी तरह ये देखो 60 है, 60, 70, 70, 80। तो आपके पास एक ये तरीका होता है कि आप डायरेक्ट क्या करते हैं कि बगैर क्लास बाउंड्री फाइंड किए आप जो वैल्यू होती है वो पुट कर सकते हैं, तो आपके पास जो है आंसर आ जाता है। अदरवाइज आप क्या करते हैं कि अब देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी एल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है एल है। अब हमारे पास यानी कि एल कौन सा, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप, यानी कि एल आपका क्या होगा
मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री, ये अपर क्लास है, ये लोअर क्लास है। तो एल हमारे पास कितना आ गया जी, 60 आ गया। तो हम लिख देते हैं एल इज इक्वल टू 60। एच साइज ऑफ क्लास इंटरवल होता है, एच जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यानी इनमें साइज कितना है। 50 में से 40 10 का डिफरेंस है, 60 और 50 में 10 का डिफरेंस है, 70 और 60 में 10 का डिफरेंस है, 80 और 70 में क्या है, 10 का डिफरेंस है। तो हमारे पास जो एच है वो हमारे पास कितना आ गया जी, 10, यानी हमारे पास एच भी आ गया। एच के बाद एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, कि ये जो आपका मीडियन ग्रुप होता है या मीडियन क्लास होती है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, यानी एफ हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 11। एफ भी हमारे पास आ गया। एफ के बाद हमारे पास क्या होता है जी, एन, नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि आइटम्स से मतलब बंदे, टोटल बंदों की तादाद कितनी है। 3 ऐसे हैं जिनकी 40 से 50 तक एज है, 8 ऐसे हैं जिनकी 60 और 50 और 60 के बीच में है, और 60 से 70 के बीच में 11 लोग हैं, 70 से 80 में के बीच में यानी कि 5 हैं, और 80 और 90 वाले कितने, 4 है। तो ये टोटल जो है ये हमारे पास क्या होता है, एन होता है। तो यूँ हमारे पास देख सकते हैं कि एन हमारे पास कितना आ गया, 31 आ गया। एन के बाद हमारे पास ये क्या होता है जी, सी। सी क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन ग्रुप। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले वाला, कि जो मीडियन ग्रुप है या मीडियन क्लास है उससे ऊपर जो वैल्यू होती है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको सी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो 11 है सी है। तो जो मीडियन क्लास होगी, जो मीडियन ग्रुप होगा, उसमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे ऊपर वाली वैल्यू सी कहलाती है। तो सी आ गया। अब हमारे पास क्या है, सिंपल हम फार्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x is equal to L plus h over f into n by 2 minus c। अब L हमारे पास क्या है जी, 60 है, ये देख सकते हैं L 60 है, तो इधर आपने पुट कर देना जी 60। अब h हमारे पास क्या है जी, 10 है, f हमारे पास क्या है जी, 11 है, n हमारे पास कितना है जी, 31 है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, और c हमारे पास कितना है जी, 11 है। अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 60 प्लस 10 ओवर कितना हो जाएगा जी, 11, 10 ओवर 11, और ये कितना हो जाएगा जी, 15.5 माइनस 11। ठीक हो गया, क्योंकि इसका हाफ जो है ना, 31 का हाफ क्या होता है, फिर इतना होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 60 प्लस, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दे, आगे जाकर डिवाइड कर लेते हैं। 15 में से 11 गए तो कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। ठीक है जी, 4.5 पीछे बचेगा। अब 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं अगेन। तो इज इक्वल टू 60 प्लस 10 जब 4.5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा जी, 45, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 11। अब हमने क्या करना है कि 45 और 11 को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 11, 4.09 आ रहा है जी, 4.09 आ रहा है, 9 आ रहा है। तो अब हमने इससे क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो यूं हमारे पास जो मीडियन आ जाएगा, मीडियन दैट इज x इज इक्वल टू 64.09। अच्छा, इसमें ना 0.0909 ऐसे आगे चलता जा रहा है, 0909 ऐसे ना कंटिन्यूस इस तरह है, लेकिन हमने उससे क्या करना है कि 2 डिजिट लिख लिए। तो आपका जो फर्स्ट वाला डिजिट है ना वो ठीक होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, 64.09 हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मीडियन है वो ग्रुप डेटा 2 शक्ल में है, एक डिस्क्रीट में है और एक कंटिन्यूस में है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो डेटा ये देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूस फॉर्म है, इसलिए कंटिन्यूस फॉर्म हो तो आप ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया, इसका मीडियन निकाला। और जबकि जो डिस्क्रीट डेटा है वो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में, यानी कि अलग अलग वैल्यू दी हुई हैं, कोई कंटिन्यूस फॉर्म नहीं है कोई, इसलिए यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला लगता है, n/2 टर्म होते हैं। तो इसलिए हम सब क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी हमें दी होती है, हम उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पहली ऐसी लिख दी जाती है, फिर उस जो फर्स्ट वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की, उसमें सेकंड ऐड करके लिखते हैं, जो आंसर आता है उसमें अगली ऐड करते हैं, फिर जो आंसर आता है उससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड होती है, फिर जो फ्रीक्वेंसी आती है उसमें उससे नेक्स्ट ऐड होती है। इस तरह ऐड होते जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फिर हमने क्या निकालना होता है, मीडियन क्लास निकालनी
नहीं होती है। मीडियन क्लास हमारे पास जो है वो होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसमें हमारे पास होती है। तो ये देख सकते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे 33 है, इसलिए ये हमारे पास मीडियन क्लास या मीडियन ग्रुप उसे कहते हैं। तो हमारे पास जो अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि ऐसे भी आ जाता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अदरवाइज हम ये क्या करते हैं कि n/2 है ना, तो n हमारे पास ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 132 आ गई, उनको 2 पे डिवाइड किया 66 टर्म, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इसी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसमें आके एग्जिस्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 66 जो है 54 से बड़ा है और 87 से छोटा है, तो लाजमी बात है इसी ये जो है ना 54 है, तो इसका मतलब है 55 से आप यूँ समझिए कि 55 से लेकर 87 तक यहाँ नंबर है, तो 55 से 87 इसी क्लास के अंदर आएंगे। इसलिए हमारे पास जो हमारा मीडियन क्लास होता है या मीडियन ग्रुप होता है उसकी जो हमारे पास ये क्लास बाउंड्री होती है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है, ये हमारे पास क्या होता है, मीडियन होता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास जो मीडियन वाला भी काम हो गया, अब हमारे पास मॉड वाला क्वेश्चन रह गया। तो अभी हमारे पास जो थर्ड हमारा कंसेप्ट है ना, वो है हमारे पास मॉड। के मॉड में हमारे पास क्या होता है कि अनग्रुप डेटा होता है और ग्रुप डेटा होता है। तो अनग्रुप डेटा का तो मॉड निकालना बहुत आसान होता है। मोस्ट रिपीटेड टर्म जो होती है वो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके चारों पार्ट यहाँ लिख दिए हैं। तो ये सारा हमारे पास क्या है, ग्रुप डेटा है। इसमें हमारे पास किसी किस्म का ये नहीं कि कोई कंटिन्यूस या कोई प्रॉपर पैटर्न में नहीं है। तो इसका मॉड जो है ना, ये हमारे पास क्या होगा, इसका कोई मॉड नहीं है, यानी कि नो मॉड। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हुआ हो, क्योंकि मॉड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड टर्म। तो इसमें कोई नंबर नहीं ऐसा जो रिपीट हुआ हो, तो इसलिए हमारे पास मॉड यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, नो मॉड। अब जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो हमारे पास जो 2 है 1 2 3 4 5 टाइम आया है, 3 2 टाइम आया है, 4 भी 2 टाइम और 5 भी 2 टाइम है। तो सबसे ज्यादा बार अगर कोई नंबर रिपीट हुआ है तो वो हमारे पास क्या है, 5 है। तो इसलिए हमारे पास मॉड क्या हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। मॉड हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, जो कि 5 टाइम रिपीट हुए। तो ये भी रिपीट हुए, लेकिन इनकी तादाद कितनी है, 2 2 है। ये 3 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है, 4 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है, 5 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है। लेकिन जो 2 है वो 5 टाइम रिपीट हुआ है, यानी सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसलिए हमारे पास 2 क्या होगा, मॉड होगा। इसमें देखें तो हमारे पास जो 120 है वो 2 टाइम है और 225 भी 2 टाइम है, बाकी 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम। ये लेकिन ये दो नंबर ऐसे हैं जो सेम टाइम रिपीट हुए और इसके अलावा नंबर भी हैं जो रिपीट नहीं हुए। तो इसलिए हमारे पास जो मॉड होगा वो कितना आ जाएगा, 120 और 225, ये दोनों मॉड आ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की जो तादाद है वो रिपीटेशन की वो सेम है, दोनों दो बार रिपीट हुए। अब यहाँ पे देखें तो ये 2 भी 2 बार रिपीट हुआ है, 3 भी 2 बार, 4 भी 2 बार, 5 भी 2 बार। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ, सारे नंबर क्या है, सेम रिपीटिशन है, इसलिए इसका भी कोई मॉड नहीं है, नो मॉड। तो इसलिए अगर हमारे पास कोई नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट हुए, जैसे कि ये सेम टाइम रिपीट हुए, लेकिन इनके अलावा और नंबर भी हैं जो रिपीट नहीं हुए, तो इसलिए ये दोनों हमारे पास मॉड है। इसमें देखिए सारे नंबर सेम टाइम में रिपीट हुए, यानी इनकी नंबर की रिपीटिशन क्या है, सेम है। तो कोई नंबर ऐसा नहीं है जो ज्यादा बार रिपीट हुआ, इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका नो मॉड आ जाएगा। तो अभी हमारे पास ये तो था अनग्रुप डेटा। जो ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास फार्मूला होता है वो L इंटू एफ एम माइनस F1 2 FM माइनस F1 F2 और H। ये हमारे पास क्या होता है कि कंटिन्यूस डेटा जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक और होगा, डिस्क्रीट डेटा भी होता है एक हमारे पास। इसमें ना 2 में हम क्या लेते हैं जी, DISCRETE, डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा के लिए जो हमारे पास फार्मूला लगेगा वो भी हम करेंगे। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन 10 और 11 जब हम करते हैं ना, उसमें हमारे पास ये मॉड का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक तो हमारे दोनों क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे और दूसरा हमारे पास ये जो ग्रुप डेटा है मॉड का वो भी पता चल जाएगा और जो क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ तक आप उतार लें। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, अब क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि फाइंड मीन मीडियन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी उसने हमें एक डिस्क्रीट फॉर्म में दे दिया डेटा, जिसमें पहली बात कर रहा है कि क्या फाइंड करें, मीन। तो देखिए मीन के लिए हमने फार्मूला लगा दिया समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो समेशन एफ का मतलब है कि ये सारी, हमें इस मीन के लिए दो चीजें चाहिए, एक समेशन एफ चाहिए और दूसरा समेशन एफ एक्स चाहिए। तो जो समेशन है हमारे पास एफ है वो तो आसान है, ये सारी वैल्यू जो है ना, इन सारों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास समेशन एफ आ जाएगा। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 24। ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 24। इन सारी वैल्यू को अगर आप ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24। उसके बाद
आगे क्या रहे, हमें क्या चाहिए, एफ एक्स, जो एफ एक्स है यानी एफ और एक्स का प्रोडक्ट है उसका सम चाहिए। तो हमारे पास प्रोडक्ट तो भी है नहीं, लेकिन हमारे पास एक्स भी है और एफ भी है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। यानी 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 5, 2 को मल्टीप्लाई करें 9 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास 12 आ जाएगा, एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास कितना 8 आ जाएगा, और 5 को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 5 1 ज़र 5। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यू को ऐड कर लेना है। इन सारी वैल्यू को 0 5 18 देन 12 8 5, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है जी, समिशन एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 48। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं मीन की, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स कितना है जी 48 है, और नीचे हमारे पास कितना है जी समेशन एफ कितना है 24 है। तो 24 जो है का टेबल 48 पे 2 टाइम जाता है, तो यूँ हमारे पास जो है जी मीन वो आ गया जी 2, ये मीन हमारे पास 2 आ गया। मीन हमारे पास 2 आ गया, तो मीन के बाद अब हमने क्या करना है, इसका फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। अच्छा, तो मीडियन के लिए हमारे पास क्योंकि ये डिस्क्रीट डेटा है इसलिए हमने क्या लिख दिया, फॉर डिस्क्रीट वैल्यू मीडियन इज इक्वल टू n बाय टूथ वैल्यू। तो इसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको क्या कहा था कि पहली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम लिख देते हैं, अगली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और सेकंड फ्रीक्वेंसी का सम होता है वो होता है। अब जो उनका सम आया है उसमें आपने नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐड कर देनी है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 17। अब इसी में आपने नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है ऐड कर देनी है तो 21 आ जाएगा। इसी में आपने क्या कर देना है कि 2 ऐड कर देना, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 23, और इसी में 1 ऐड कर देना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 24 आ जाएगा। अब n क्या होता है, n मतलब नंबर ऑफ यानी कि टर्म्स यानी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी 0 3 टाइम है, 1 5 टाइम है, 2 जो है 9 टाइम है, 3 जो है वो 4 टाइम है, 4 जो है वो 2 टाइम है, 5 जो है वो क्या है 1 टाइम है। ठीक है, तो इसको अगर हम लिख भी देते हैं आपको आसानी के लिए, मैं यहाँ अगर कहीं डेटा लिख दूँ, यानी 0 क्या है जी 3 टाइम है तो 0 0 0 ऐसे, फिर देखिए 1 जो है वो 5 टाइम है तो 1 1 2 3 4 5, फिर देखिए 2 जो है 9 टाइम है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर हमारे पास 3 4 टाइम है तो 3 4 टाइम यानी 1 2 3 4, और जो 5 है वो 1 टाइम है, 5 क्या है जी हमारे पास 1 टाइम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, नहीं इसमें कोई 4 रहेगा, सॉरी इसके बाद क्या है 4 है ना जी, 4 2 टाइम था, 4 4 और फिर क्या जब अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये देखिए 24 n का मतलब है n इज इक्वल टू 24 के ये नंबर इतनी बार आए हुए। ये वैसे आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने लिखा है। तो n हमारे पास 24 है तो आपने क्या लिख देना जी 24 डिवाइड बाई 2 टर्म आ जाएगी जी, वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू लिखने के टर्म, तो ये क्या आ जाएगा जी 12th वैल्यू। अब देखें 12th वैल्यू आपके पास कहाँ पे है, 12th वैल्यू ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये रहा जी 12th टर्म, ये वाली जो है ना आपके पास ये वाली है जी 12th टर्म। 12th, ठीक है, 12th वैल्यू, ये 12th वैल्यू 2 हमारे पास है। अब कैसे आएगा, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है ना, इसमें हमने देखना है कि हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना वो हमारे पास क्या है, या दूसरी ये है कि 12th टर्म कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो 12th टर्म यहाँ देखें कि यहाँ तक 8 वैल्यू है और यहाँ तक 17 वैल्यू है, यानी कि यहाँ तक 8 है तो यहाँ तक 17 है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास मॉडल क्लास आएगी, मॉडल क्लास। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास 12th टर्म आएगी वो इधर 17 तक ही आएगी, कि जो हमारे पास 2 है वो देखिए 9 टाइम है ना, तो यहाँ तक 8 वैल्यू है, यहाँ तक 17 वैल्यू है, तो 17 जो है वो
17th वैल्यू जो है उससे पीछे 12 वैल्यू आएगी तो 17 आएगी ना, यानी कि यहाँ तक 8 नंबर है, इधर तक 17 नंबर है, जबकि हमें कौन सा चाहिए, 12th नंबर चाहिए, तो 12 वाला नंबर 17 से पीछे ही होगा ना, यानी 8 से आगे होगा और 17 से पीछे होगा 12th नंबर। तो इसलिए हमारे पास जो ये है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, मीडियन है। तो यूं हमारे पास इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू 2। और अगर आप ये भी लिख सकते हैं कि 12th लाइज वेयर फ्रीक्वेंसी इज 17, आप यूं भी लिख सकते हैं कि 12th वैल्यू लाइज वेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 17। अब ये भी लिख सकते हैं कि जो जहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 17 है, 12 वहाँ लाए करेगा। ये देख सकते हैं कि 9 है ना, 2 9 दफ़े हैं, तो ये देखें इसी के बीच में ही लाए कर रहा है। तो हमारे पास जो मीडियन है वो हो गया जी कंप्लीट। इसके साथ हमारे पास एक मॉड रह गया, तो हम मॉड को भी लिख लेते हैं। अच्छा, मॉड आप चाहें तो आप यहीं पर लिख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, तो आपने लिखना है जी मॉड is equal to most repeated term। मोस्ट रिपीटेड टर्म जो है वो हमारे पास क्या है जी, 2 है। ये देख सकते हैं कि 9 टाइम है, ये देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, जो क्या है 9 टाइम्स जो है 2 है, वो मोस्ट रिपीटेड टर्म है। तो इसलिए हमारे पास जो मॉड है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो उसने हमसे 3 चीज़ें कही थी, एक हमसे मीन कहा था कि जो हमने स्टार्ट में निकाला, फिर हमें मीडियन कहा था, ये मीडियन हमने निकाल लिया 2, एंड देन हमारे पास मॉड है, मॉड हमारे पास जो है वो क्या आ गया 2 आ गया। तो मीडियन भी हमारे पास देखें जी आगे है, और जो मॉड है वो भी हमारे पास आ गया। तो क्वेश्चन हमारा 10 जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 11 में वो ये कह रहा है कि उसमें हमें दो जो फाइंड मॉडल और वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो कह रहे हैं कि मॉडल वैल्यूज़ का मतलब है कि हमने मॉड फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या फाइंड करना है जी, दोनों पार्ट में हमने फाइंड मॉड है। अब इस तरह लिख लें, फाइंड मॉड है, इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा जी, फाइंड मॉड। दोनों क्वेश्चन एक साथ मैंने लिखे, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है इसलिए। अब हमारे पास सबसे पहले मॉड का फार्मूला क्या होता है, L प्लस एफ एम माइनस एफ वन टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू और H। अब ये पूरे जो फार्मूला है इसमें L एफ वन एफ एम एफ वन एफ टू और H क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ मैंने लिख दी हैं। L जो है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ अ मॉडल क्लास होती है, लेकिन पहले हम ऐसा करते हैं कि क्लास बाउंड्री फाइंड करके फिर ये सारी चीज़ें हमारे लिए ईजी होंगी आपको समझने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ डेटा होगा जो यहाँ पर हम इसको बताएंगे। तो क्लास बाउंड्री हमने फाइंड करनी है। तो क्लास बाउंड्री में ये होता है कि जो ये लोअर क्लास होती है या अपर क्लास होती है, इससे 0.5 निकालना होता है। 1 से 0.5 निकाल दो तो 0.5 बच जाएगा, और इसमें 0.5 आपने ऐड कर देना, जो कि 4.5 आ जाएगा। अब इधर क्या आ जाएगा, 5 में से 0.5 निकालेंगे तो 4.5 आ जाएगा, और 8 में आपने 0.5 ऐड कर देना। 9 में से 0.5 निकालेंगे तो 8.5 आ जाएगा, और इसमें 12 में आपने ऐड कर देना है, तो 12.5 आ जाएगा। अब ये देखें 13 में से 0.5 निकालें तो 12.5 आ जाएगा, और 16 में आपने वही 0.5 ऐड कर देना। अब इसी तरह 17 में से 0.5 निकालेंगे तो 16.5 आ जाएगा, और वो 20.5 में एक बन जाएगा, ये 0.5 इस साइड पे आके ऐड हो जाएगा। तो अब हमारे पास सबसे जो है कि हमने मॉडल क्लास देखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास मॉडल क्लास कौन सी होगी, मॉडल क्लास वो होती है जिसकी जहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। अब क्योंकि हमारे पास ये देखें कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है 10 जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए ये जो हमारे पास है ना ये वाला, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडल क्लास आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा जी, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो मॉडल क्लास है, आगे हम सारी चीज़ें हम बताते जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। अब L जो है वो हमने साथ साथ लिखते जाएंगे। चले, L इज इक्वल टू L हमारे पास क्या, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास की। जो आपकी मॉडल क्लास है ना, ये हमारे पास सारी मॉडल क्लास है, इसमें लोअर क्लास बाउंड्री, ये सारी हमारे पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री है। तो लोअर क्लास बाउंड्री यहाँ पर हमारे पास क्या है, 8.5 है। आगे L हो गया, उसके बाद FM का मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है जी, FM होगा, और F1 और F2 में बता देता हूँ।
हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम FM कहते हैं। तो ये हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मैक्सिमम ये मॉडल क्लास है ना उसकी फ्रीक्वेंसी। तो FM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। अब F1 जो होता है वो क्या होता है, जो मैक्स फ्रीक्वेंसी से ऊपर, यानी कि जो FM से ऊपर वाली वैल्यू होती है वो F1 होती है, और जो FM से नीचे वाली वैल्यू होती है वो F2 होती है। तो F2 हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा। अब F1 क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास से पहले, प्रीसीडिंग का मतलब तो जो उससे पहले वाली क्लास है। तो F1 जो है वो इससे पहले वाली है, और F2 कौन सी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास फॉलोइंग मॉडल क्लास, यानी फॉलोइंग का मतलब उसके बाद वाली, यानी फॉलोइंग का मतलब है बाद वाली, बाद वाली, और प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले वाली, मॉडल क्लास से पहले वाली। ये आ गया एच हमारे पास क्या होता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यानी हमारे पास क्या होता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमारे पास देखें यहाँ पे क्या है, 1 से लेकर 4 तक। तो यानी आपने 1 भी काउंट करना है, 1 2 3 4। तो हमारे पास यानी कि यहाँ पर जो एच है वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। तो एच इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 4, यानी कि 1 2 3 4, 4 आ गए। अब हमने क्या करना है कि इसमें वैल्यू को पुट करके इसको सिंपल सॉल्व करना है। तो मॉड इज इक्वल टू एल, देखिए एल हमारे पास देखें कितना है जी, 8.5 है, तो 8.5 लिख लें। एफ एम हमारे पास कितना है जी, 10। F1 कितना है जी, हमारे पास 8 है। नीचे 2FM, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय FM कितना है, 10 माइनस F2 हमारे पास क्या है जी, 8 है, और आगे क्या है जी, F1 हमारे नहीं, F2 8 है, तो सॉरी 6, F2 जो है वो क्या है, हमारे पास 6 है, और F1 क्या है जी, वो 8 है, और जो H है, H हमारे पास कितना है जी, 4 है। अब ये 8.5 हमने ऐसे ही लिख देना है, प्लस यहाँ कितना वो बचेगा जी, 2 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, और नीचे 2 10 20, और कितना हो जाएगा 14, तो 4 2 8 बचेगा हमारे पास 8.5। तो ऊपर आ जाएगा जी 8, और नीचे क्या आ जाएगा 6। तो अब हमने क्या करना है कि इसको डिवाइड कर लेना है, जो है 8 डिवाइड बाय 6 करें तो हमारे पास 1.33 आ जाता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मॉड इज इक्वल टू 8.5 प्लस कितना आ रहा है जी, हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.33, 1.33। तो यूं हमारे पास यानी जो मॉड है वो आ जाएगा जी 8 और 1 9, और 0.83, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, मॉड आ जाएगा 9.83। अब इसकी बात करें ना अगर यहाँ पर, तो इसमें मेरे पास देखिए क्या आ जाएगा जी, ये मेरे पास FM है, FM हो जाएगा, ठीक है। FM के बाद दूसरा मेरे पास जो है ना आ जाएगा, FM के बाद जो F1, ये हमारे पास F2 हो जाएगा, जो F1 ये क्योंकि ये मॉडल क्लास है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझनी है कि इधर देखें, जब ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो हमने क्लास बाउंड्री फाइंड की। इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्लास बाउंड्री फाइंड करने के बजाय डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अब आप देखें तो यहाँ पे वैल्यू एक कंटिन्यूस डेटा है, यानी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जो यहाँ पर अपर क्लास है वो यहाँ लोअर क्लास है, अपर क्लास यहाँ के लोअर बन रही है, अपर क्लास लोअर बन रही है, अपर क्लास लोअर बन रही है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ यानी 4 के बाद ये 1 इंक्रीज हो रहा है, यानी इन दोनों वैल्यू में 4 5 डिफरेंस, 8 9 डिफरेंस, यानी कि 12 और 13 में भी डिफरेंस है, 16 और 17 में भी डिफरेंस है, जबकि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, 15 15 20 20 25 25 30 30। ऐसी वैल्यू जो कंटिन्यूस इस तरह हो, उसमें आपको क्लास बाउंड्री की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो FM होगी, F1 होगी, F2 होगी, इससे ऊपर वाली जो होती है ना वो F1 होती है। क्यों, F1 कौन सा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, के मॉडल क्लास से पहले वाली। तो भाई मॉडल क्लास जो है उससे पहले तो कोई क्लास है ही नहीं, जो हमारी पहली क्लास है, फर्स्ट है, वही हमारी मॉडल क्लास है। तो इसलिए हमारे पास जो F होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, हमें L चाहिए होगा,
L इज इक्वल टू हमारे पास मॉडल क्लास है ना, तो ये 10 आ जाएगा। यानी L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो ये रहा मॉडल क्लास, ये रहा लोअर क्लास बाउंड्री। उसके बाद हमें क्या चाहिए, FM, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 7 है, तो FM हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा। फिर क्या है F1, क्योंकि F1 तो है ही नहीं, तो F1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, यानी इससे ऊपर एक क्लास होगी तो F1 होगा ना। तो उसके बाद हमारे पास क्या है जी, F1, 2 हमारे पास देखो F1 के नीचे वाली वैल्यू F2 होती है, वो क्या है, 6 है। उसके साथ हमारे पास H होता है। H हमारे पास देखो कितना है, या हमने देखना है, देखो 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। इसमें हमारे पास जो 14 तक काउंट करना है हमने, इसको 15 को काउंट नहीं करना। अब ये देखें यहाँ पर इन दोनों में फर्क, मैंने दोनों क्वेश्चन इसलिए कि यहाँ पे फर्क समझे। यहाँ अगर मैं देखूँ ये सारे नंबर पे लिखूँ तो मेरे पास 1 से लेकर 4 तक है ना, तो 1 से लेकर 4 तक का ये मतलब है कि मेरे पास मैंने 1, 2, 3, 4 मैंने चारों नंबर काउंट किए, 1 को भी काउंट किया और 4 को भी काउंट किया। इसी वजह से मेरे पास जो H था वो क्या है, 5 है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं काउंट करूँ, यानी 10, 11, 12, 13, 14 और 15, तो ये टोटल कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो 6 - 1 इज इक्वल टू 5, हमारा H5 आएगा। क्यों H5 आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो H इज इक्वल टू 5 इसलिए कि ये देखो 15 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसलिए ये जो 15 है ये आगे जाकर रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ से 15 इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ आपने H में 15 ऐड नहीं करना, एक कम होगा। जैसे मैंने लिखा ना 6 - 1 5, कि 15 में इसमें ऐड नहीं करूंगा क्योंकि मेरा 15 नीचे वाली क्लास में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरह देख लें, या दूसरा ये भी तरीका देख सकते हैं कि 15 में से कितने निकालें, 10, तो 5 बचेगा। 20 में से 15 निकालें तो 5 बचेगा। 25 से 20 निकालें 5, 30 में से 25 निकालें 5। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं। तो अब आपने लगा देना जी मॉड, दैट इज x इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 ओवर 2 FM हो जाएगा, 2 FM माइनस F2 माइनस F1 इंटू H। वैल्यू पुट कर दें, 10 है, L की वैल्यू देखो क्या है जी, 10 है। आगे FM क्या है जी, 7 है। F1 0 है, नीचे आ जाए जी 2 और FM है, तो FM की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 7 है। और F2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 6 है। और F1 हमारे पास क्या है जी, 0 है। और H हमारे पास क्या है जी, 5। तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, प्लस 7 माइनस 0 पीछे क्या बचेगा जी, 7 बच जाएगा। उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितना हो जाएगा 14। 14 में से 6 आपने क्या कर देना, निकाल देने। तो अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा जी 10 प्लस 35, 7 5 से 35, और नीचे क्या आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि जी 35 डिवाइडेड बाय 8 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 4.375। तो 10 प्लस 4.375 ये हमारे पास आ गया जी 4.375। अब हमने क्या करना है कि इसमें ऐड कर देना है। तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं कि जो हमारा मॉड है 14 पॉइंट, ये 3 के बाद इसको हम 8 बना देंगे। क्यों 8 बना देंगे, उसकी वजह ये है कि 8 के 7 के बाद का डिजिट 5 है, तो इसलिए हम उसको जो 5 को ड्रॉप कर देंगे और 7 को क्या बना देंगे जी, 8। तो यूँ हमारे पास क्या हो गया जी, मॉड आ गया। तो मॉड देखें हमारे पास दो तरह से निकलता है, एक अनग्रुप डेटा का होता है, एक ग्रुप डेटा का होता है। ग्रुप डेटा का हमारे पास दो तरह से होता है, ये ग्रुप डेटा का फार्मूला ये लगता है, ठीक है। एक होता है कि हमारे पास यहाँ रिपीटिशन नहीं हो रही होती है, एक जगह हमारे पास यहाँ रिपीटिशन हो रही होती है, कंटिन्यूस होता है। तो अगर इस तरह हो तो आपने डायरेक्ट जो है वैल्यू निकाल लेनी है। ये जो फ्रीक्वेंसी हो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को FM कहना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली F1 होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऊपर क्लास नहीं थी तो इसलिए F1 0 हो गया। उसकी नीचे वाली F क्या 2 होती है, तो और FM के सामने वाली लोअर क्लास आपका क्या होता है, L होता है। और यहाँ इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, यानी इन दोनों क्लासेस में जो डिफरेंस है 15 में से 10 गया 5, ये हमारे पास क्या होता है, H होता है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपल हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ समझ आए होंगे। इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।